हरियाणा की गुलाम बहुएं। हरियाणा में बहुओं की खरीद फरोख्त इतनी आम है कि अब किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे 50,000 रुपये में खरीदा गया। ब्राइड ट्रैफिकिंग, हरियाणा का बूमिंग बिजनेस। ये कुछ हेडलाइंस हैं जो बताती हैं कि हरियाणा में बहुएं खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, गुलाम बनाकर रखी जाती हैं। बहुओं की बिक्री ने बिजनेस का रूप ले लिया है। ये हेडलाइंस हरियाणा में औरतों के हालात बयां करती हैं। हरियाणा के घरों में झारखंड, उत्तर पूर्व, बंगाल, बिहार से आई कई बहुएं मिल जाएंगी। ये हम नहीं, रिपोर्ट्स कहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुसुम है और आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों फतेहाबाद में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में वैसे तो उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन दो ऐसी बातें कहीं जिन पर चर्चा होना ज़रूरी है। पहली बात, खट्टर ने बताया कि हरियाणा में सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात बढ़ा है। यह अब 933 हो गया है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे यानी SRS की रिपोर्ट आई थी। SRS को भारत सरकार का जनगणना विभाग हैंडल करता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 से 2017 के बीच हरियाणा में सेक्स रेशियो एट बर्थ 833 रहा। यानी इन 3 सालों में 1000 लड़कों पर केवल 833 लड़कियां हरियाणा में पैदा हुई। SRS के मुताबिक हरियाणा के सेक्स रेशियो में 2011 से 13 की तुलना में 2015 से 17 के बीच 3.5% की गिरावट आई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा का सेक्स रेशियो 879 था, जो कि देश के औसत 940 से काफ़ी कम है। दूसरी बात, लिंगानुपात में कमी की वजह से हरियाणा में लड़कियों की कमी हो गई है। इसी पर चर्चा करते हुए खट्टर ने कहा, हमारे मंत्री धनखड़ पहले कहते थे कि बिहार से बहू लाएंगे। अब लोग कहने लगे हैं कि कश्मीर का रास्ता बन गया है, अब कश्मीर से भी बहू लाएंगे। खट्टर ने बाद में कहा कि इस बात को मजाक के तौर पर लेना चाहिए। उनके इस बयान से 3 बातें और निकलती हैं। पहली बात, जम्मू कश्मीर से धारा 370 इसलिए नहीं हटी है कि दूसरे राज्यों के लड़के वहां की लड़कियों से शादी कर सकें। न ही कश्मीर की लड़कियां इस दिन के इंतजार में थीं कि धारा 370 हटे और वो बाहर के लड़कों से शादी कर सकें। एक बड़े राजनीतिक मुद्दे पर इस तरह की बातें शर्मनाक हैं, वो भी तब जब खुद किसी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसी बात करें। दूसरी बात, ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। एक तरफ आप कश्मीर को अपना कहते हैं और दूसरी तरफ वहां की लड़कियों के लिए इस तरह की टिप्पणी। क्या आप किसी भी शख्स को पकड़कर उनसे कह सकते हैं कि उनकी बेटी या बहन को आप अपनी बहू बनाएंगे? तीसरी और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा, हरियाणा में हालात इतने खराब हैं कि उन्हें बिहार से बहू लानी पड़ती है। बिहार ही नहीं, उत्तर पूर्वी राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के पिछड़े इलाकों से हरियाणा में बहुएं लाई जाती हैं। माफ़ कीजिएगा, बहू लाई नहीं जाती, खरीदी जाती हैं। उनकी कीमत दी जाती है और उसी बहू की कोख से जब बेटी पैदा होती है तो उसे मार दिया जाता है। हरियाणा में बहुओं की खरीद फरोख्त कितनी आम है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए अलग से एक विकिपीडिया पेज भी है, ब्राइड ट्रैफिकिंग इन हरियाणा नाम से। इस विकिपीडिया पेज के मुताबिक हरियाणा के हर गांव में औसत 10 शादीशुदा औरतें ऐसी हैं जिन्हें दूसरे राज्यों से खरीद कर लाया गया है। खरीद कर लाई गई दुल्हनों को पारो या मूल की बहू कहा जाता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और News18.com की 2 अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा में आदमी आपस में भी पत्नियों की खरीद बिक्री करते हैं। सेल एंड रीसेल, यानी एक ने खरीदा, जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई, बेटा पैदा हो गया, मन भर गया या पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो वो अपनी पत्नी को किसी और को बेच देता है। ये क्रम सालों साल चलता है, तब तक जब तक वो औरत बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रह जाती, मानो वो औरत नहीं, खूंटे पर बंधी कोई गाय हो। ये पूरे हरियाणा के लिए शर्म की बात है और प्रदेश के मुखिया हंस हंस कर भरी सभा में ये कह रहे हैं और सफाई दे रहे हैं कि वो तो मजाक कर रहे थे। एक ऐसा समाज जहां बेटियों का स्वागत नहीं होता, बहुएं खरीदी जाती हैं, दूसरे राज्यों से मंगाई जाती हैं, वहां के मुखिया से हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि बोलते वक्त वो संवेदनशीलता का परिचय देंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए।
साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।